Welcome back to my grill. I'm your friend Deepak Kumar Kanodia. Back to you once again. Guys, today we are basically going to study about surface roughness or surface topography, which is one of the important topic in our production engineering, or we can say measurement and metrology, or while reading a blueprint. Clear? Basically, surface finish is known as surface texture or surface topography. In MTech, it is mentioned by the name of surface topography. In MTech, computer aided design and computer aided manufacturing. Now, if we talk about surface finish, then surface finish is the nature of surface. Clear? It is basically nature of a surface which is defined by the three characteristics. क्लियर बेसिकली सरफेस रफनेस क्या है ये किसी भी सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है प्रोडक्शन करते समय सरफेस किस तरह की क्रिएट हो रही है हमारी ये सरफेस फिनिश या सरफेस रफनेस के अंदर हम स्टडी करते हैं बात की जाए सरफेस रफनेस की तो इसमें बेसिकली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं आपकी सबसे पहला ले उसके बाद सरफेस रफनेस और उसके बाद बात की जाए वेवीनेस क्लियर ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी सरफेस फिनिश स्टडी करते समय हमें ध्यान में रखना है आइए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं देखिए कुछ इस टाइप से आपकी नॉर्मल सरफेस रहती है ये आइडियल सरफेस है ये परफेक्टली पॉसिबल नहीं है आपकी किसी भी कंडीशन में क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जब हम माइक्रोस्कोप से सपोज माइक्रोस्कोप से हम देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल इरेगुलरिटीज दिखाई देती है क्लियर कुछ इस टाइप से ये कुछ ऐसे वेवी अपीयरेंसेस उसमें दिखाई देते हैं क्लियर जब ये वेवी अपीयरेंस बने होते हैं तो उस सरफेस को हम बोलते हैं रफ सरफेस क्लियर अब अगर सरफेस कुछ इस टाइप से ज़्यादा वेवलेंथ में होती है तो उसे हम बोलते हैं वेवी सरफेसेस अब अगर वेव के फॉर्म में भी है सरफेस हमारी और वहीं पर कुछ इस तरीके से रफनेस भी है तो ये सरफेस हमारी कहलाती है वेवी सरफेस रफनेस और सुपर इम्पोस्ट क्लियर बात की जाए ले की तो प्रोडक्शन के बाद यानी जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं यानी मशीनिंग कर रहे हैं तो मशीनिंग के बाद आपकी सरफेस के ऊपर या आप कह सकते हैं आपके फेस के ऊपर किस तरह का मार्क एक टूल छोड़ रहा है वो आपका ले के अंदर आता है क्लियर लाइक दिस देखिए कुछ इस टाइप से ये हमारा इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर सरफेस है सपोज इसके ऊपर अगर इस तरीके से टूल आ रहा है हमारा तो ये जो स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस आ रही हैं तो ये पैटर्न हो जाता है हमारा वर्टिकल पैटर्न क्लियर या हम कह सकते हैं इसको वर्टिकल ले सपोज इसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे अगर इस तरीके से कुछ पैरेलल लाइंस आ रही है हमारी तो ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल ले क्लियर और अच्छे से समझने के लिए देखिए यहाँ पर मॉडल्स क्रिएटेड है आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर इसी तरीके से आपका रेडियल पैटर्न होता है रेडियल के साथ साथ क्रॉस हैच पैटर्न अगर सरफेस पे कुछ इस तरीके से आपकी क्रॉस हैचिंग बनी हुई है क्लियर तो ये हमारा एक क्रॉस हैच पैटर्न कहलाएगा लाइक दिस क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा इन डेप्थ में देख लेते हैं कि आखिर ले में किस तरीके से आप पैटर्न्स को डिनोट कर सकते हैं क्लियर किस टाइप के पैटर्न्स होते हैं तो सबसे पहले अगर आपका इस तरह का सिंबल बना है क्लियर इक्वल टू मत समझिएगा सरफेस रफनेस का सिंबल अलग है यहाँ पे अगर इस टाइप की आपकी सरफेस है तो आप इसे शेप सरफेस का एग्जाम्पल कह सकते हैं क्लियर यानी जैसे शेपर में कुछ इस तरीके से टूल का मोशन होता है ये इस तरीके से क्लियर तो ये हमारी एक पैरेलल ले हो जाएगी आपकी यहाँ पर देखिएगा अगर ये एक सरफेस है तो इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है हमारा कटिंग इंस्ट्रूमेंट का यानी कटिंग टूल का क्लियर अब इसी तरीके से ये परपेंडिकुलर ले अब परपेंडिकुलर ले की बात किया गया है तो अगर सरफेस पे कुछ इस टाइप से अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर ले के अंदर आता है क्लियर अभी ये जो सिंबल आप देख रहे हैं सिंबल से कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ी देर में देखेंगे आखिर ये सिंबल है क्या क्लियर भाई यहाँ पर लिखा हुआ है द ट्रेस लेफ्ट बाय अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन इन ड्राइंग क्लियर यानी परपेंडिकुलर है आपका कटिंग टूल का मोशन उस सरफेस के अलाउंग चलिए अगला देखते हैं ये होर्न सरफेस है हमारी कुछ इस टाइप से इसका पैटर्न होता है आपका बात की जाए एम की तो यहाँ पर एम डिनोट कर रहा है कि जो आपका कटिंग टूल है उसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है वो कहीं भी आपका मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जैसे हम लोग पेंट करते हैं घर पे अगर प्रोफेशनल करता है तो एक पर्टिकुलर लाइन में करता है एक पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकिन एज अ बिगनर हम लोग क्या ऐसे ऐसे कहीं भी कर देते हैं क्लियर
तो वैसे ही कुछ यहाँ प्रोडक्शन में हमारा कटिंग टूल जब कहीं भी किसी भी इरेगुलर पैटर्न में हमारा सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो ये हमारा एम सिंबल से डिनोट होता है। देखिए लिखा भी हुआ है, द पैटर्न लेफ्ट बाय अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट क्रॉसेस इन वेरियस डायरेक्शंस और हैज नो gain direction. Example, lapped surface, super finished surface, surface finished with a front mill or end mill. Clear? See, कुछ इस तरीके से जब लेथ मशीन के ऊपर फेसिंग करते हैं तो कुछ इस टाइप का अपीयरेंस उसके ऊपर आता है। क्लियर? यानी ये होता है हमारा फेस्ड सरफेस का एग्जांपल। द पैटर्न लेफ्ट बाय अ कटिंग इंस्ट्रूमेंट इज वर्चुअली कॉन्सेंट्रिक अराउंड द सेंटर ऑफ द प्लेन इन द ड्राइंग। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल्स हैं ये सारे सर्कल का सेंटर ये सेम आ रहा है। क्लियर? मतलब सारे सर्कल्स क्या हो गए, कॉन्सेंट्रिक है हमारे। क्लियर? तो ये हमारा सी ले हो जाता है। अगला आर, ये जो आर है ये आपका रेडियल पैटर्न को डिनोट करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई बात की जाए वेवीनेस की तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अगर इस टाइप का एक वेवलेंथ बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड है, यानी ज़्यादा वेवलेंथ आ रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, क्लियर, तो ये हमारा वेवी सरफेस का एग्जाम्पल होता है या आप इसे वेवीनेस कह सकते हैं। लिखा भी है, इट इज द इरेगुलरिटी इन अ सरफेस हैविंग वाइडर स्पेसिंग देन रफनेस, यानी रफनेस से इसमें ज़्यादा स्पेसिंग रहती है। ये देखिए रफनेस के बीच में, दो के बीच में इतना स्मॉल गैप है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा गैप आ रहा है। क्लियर? फिर क्या कहता है, वेवीनेस कैन अकर बाय मशीन डिफ्लेक्शन, बाय वाइब्रेशंस, बाय हीट ट्रीटमेंट और वार्पिंग। क्लियर? याद रखिएगा इसको। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सरफेस रफनेस। चलिए सरफेस रफनेस को देखते हैं। ये एक माइक्रो इरेगुलरिटी है किसी भी सरफेस पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए गए प्रोसेस के बेसिस पे आपका जनरेट होता है। क्लियर? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, कोई भी सरफेस एक परफेक्ट आइडियल सरफेस नहीं है। अगर मैं इस टैबलेट को भी देख रहा हूँ तो ये परफेक्ट आइडियल सरफेस नहीं है। जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से वेवीनेस वहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। देखिए सरफेस रफनेस का एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले हमने देखा ही था और यहाँ भी देख लेते हैं। कुछ इस तरह से अगर किसी भी सरफेस के ऊपर रफनेस आ रही है, स्मॉल स्मॉल यानी माइक्रो इरेगुलरिटी है आपकी, तो ये आपका एक सरफेस रफनेस कहलाता है। क्लियर? अब इसके ऊपर अगर कुछ इस टाइप का इरेगुलरिटी आ रही है आपकी, क्लियर, इसके ऊपर अगर कुछ इस टाइप की इरेगुलरिटी आ रही है आपकी, तो ये आपका फ्लॉ कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप की इरेगुलरिटी आ रही है तो ये आपका फ्लॉ कहलाता है। ठीक है? फ्लॉ इज एन इरेगुलरिटी दैट अकर्स इन अ सरफेस ड्यू टू क्रैक्स, यानी क्रैक की वजह से, या ब्लो होल हो सकते हैं, या रिज या स्क्रैचेस। क्लियर? अब जो बाकी चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इनका तो सिंबल होता है, जैसे ले के केस में हमने देखा था सी एम आर, पैरेलल, परपेंडिकुलर, एक्स यानी होल सरफेस के लिए, सबके लिए कोई ना कोई सिंबल यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लियर? लेकिन फ्लॉ के लिए यानी फ्लॉ को दिखाने के लिए कोई भी सिंबल आपका अवेलेबल नहीं है। नो फिनिश सिंबल इज अवेलेबल फॉर फ्लॉ। क्लियर? हमें अगर कहीं भी एक फ्लॉ को डिनोट करना है तो कुछ इस तरीके से नोट लिखते हैं और नोट के अंदर हम डिनोट कर देते हैं कि सो एंड सो जगह पर आपका फ्लॉ अवेलेबल है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लॉ। क्लियर? अब बात कीजिए सरफेस रफनेस की, तो सरफेस रफनेस को हम प्राइमरी टेक्सचर रफनेस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ब्लूप्रिंट को रीड कर रहे हैं तो वहाँ कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, बस आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको सरफेस रफनेस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? तो किसी भी सरफेस पे अगर माइक्रो इरेगुलरिटीज आपकी आ रही हैं तो उसे हम सरफेस रफनेस या प्राइमरी टेक्सचर रफनेस भी कहते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए मशीनिंग की तो दोस्त कुछ इस टाइप से मशीनिंग के सिंबल को डिनोट करते हैं आप। ये आपकी सरफेस हो जाती है और इस सरफेस पे कुछ इस टाइप से ये ऐसे टच करता है। क्लियर? लाइक दिस। एंगल 60 डिग्री तक हो सकता है आपका, बस इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दो लेग्स होते हैं, एक आपका ये स्मॉल लेग है और एक आपका इससे बड़ा लेग है। क्लियर? यानी क्वालिटी ऑफ सरफेस टेक्सचर इज इंडिकेटेड बाय सर्टेन सिंबल्स ऑन टेक्निकल ड्राइंग, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस सिंबल। क्लियर? कोई भी सरफेस यानी कोई भी सरफेस किसी भी मेथड से प्रोड्यूस हो सकती है, आपको ये पता होना चाहिए।
कई टाइप के आपके प्रोडक्शन प्रोसेस हैं जो कि आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं या काम कर चुके हैं अपनी वर्कशॉप के अंदर। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मेथड से आप किसी भी सरफेस को, किसी भी प्रोडक्शन सरफेस को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अगर इस सिंबल में बीच में एक सर्कल आ रहा है, क्लियर? अगर किसी भी सरफेस पे, मान लीजिए ये एक हमारी सरफेस है, इस पर कुछ इस टाइप से सिंबल बना हुआ है, क्लियर? तो इसका मतलब है इस सरफेस का ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ये आपको रिमूव नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये एक प्लेट है हमारी, इस प्लेट के ऊपर कुछ इस टाइप का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, क्लियर? तो इस सिंबल का बेसिक मतलब है कि इस सरफेस के ऊपर से आपकी कोई भी सरफेस रिमूव नहीं होगी, यानी कोई भी मेटल रिमूव नहीं होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। अगर सिंबल कुछ इस टाइप से बना है आपका किसी सरफेस के ऊपर, क्लियर? अगर किसी सरफेस के ऊपर सिंबल आपका इस तरीके से बना हुआ और यहाँ पर एक लाइन है, तो इसका मतलब है यहाँ से मटेरियल रिमूव होगा। क्लियर? इस सरफेस से मटेरियल रिमूव होगा और इस मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम किसी एक मशीनिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। बहुत सारे होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इंसर्ट करनी है, कोई स्पेशल हमें प्रोसेस यूज करना है, तो इस स्पेशल प्रोसेस को यूज करने के लिए सरफेस के ऊपर, मान लीजिए ये एक हमारी सरफेस है, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, किसी सरफेस के ऊपर अगर इस टाइप का सिंबल बना है, ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब है कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इंसर्ट करनी है। क्लियर? कुछ स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक दोस्त हमें इंसर्ट करनी है इसके। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। यानी अगर सर्कल बना है तो मटेरियल प्रोहिबिटेड है, मटेरियल रिमूवल। अगर ये लाइन बनी है तो एक मशीनिंग प्रोसेस से मटेरियल रिमूव होगा, और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनी है यहाँ पर इस एंड पे, तो इसका मतलब कोई एक स्पेशल सरफेस कैरेक्टरिस्टिक वहां पर इंसर्ट करनी है। क्लियर? आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ जाते हैं हम, सरफेस रफनेस इंडिकेशन। क्लियर? देखिए कुछ इस टाइप से आपका सिंबल बना हुआ है, आइए थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ऐसा समझ रहे हैं? कुछ इस टाइप से आपका सिंबल बना हुआ है, तो इस सिंबल में बेसिकली कुछ नॉमेनक्लेचर्स दिए हुए हैं, जैसे ये ए। अब ये ए क्या है? रफनेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी रफनेस वैल्यू इंडिकेट होती है, यहाँ पर आपकी रफनेस वैल्यू इंडिकेट होती है। क्लियर? अब ये है पॉइंट बी, देख रहे हैं? ये बी। बी का मतलब आप अपनी सरफेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। आप अपनी सरफेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, वो आपको इस पोजीशन पे लिखना है। क्लियर? अगला सैम्पलिंग लेंथ, जो भी आप सैंपल चूज कर रहे हैं उस सैंपल की लेंथ क्या होगी, वो आपको इस जगह यानी इस पोजीशन पे डिनोट करना है। अब अगली ये दो पोजीशन बचती हैं, तो दोस्तों ये पोजीशन है यानी ये वाली हमारी, ये आपका डायरेक्शन ऑफ ले है। क्लियर दोस्त? ये आपका डायरेक्शन ऑफ ले है। अब डायरेक्शन ऑफ ले का मतलब वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले देखा था, परपेंडिकुलर, पैरेलल, एक्स, एम, एटसेट्रा। आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब बात की जाए सबसे लास्ट यानी ए, दोस्त ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पूरे प्रोसेस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहला ये सरफेस रफनेस, यानी ये जो रफनेस वैल्यू है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में जानेंगे किस तरीके से हम सरफेस रफनेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? एम सिस्टम, ई सिस्टम, CLA मेथड, RMS मेथड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए बात की जाए इस पॉइंट की ई की, तो दोस्त ये आपका मशीनिंग अलाउंस होता है। मशीनिंग करते समय जो आपका मटेरियल रिमूव हो रहा है, क्लियर, तो उस रिमूविंग मटेरियल की अलाउंस कितनी होगी वो आप यहाँ पर डिनोट करते हैं। क्लियर? अब ये जो सिंबल F आ रहा है, अगर कुछ आपको स्पेशल वैल्यूज लिखनी है तो आप कुछ यहाँ F में आप लिख सकते हैं, यानी अदर रफनेस वैल्यूज लिख सकते हैं। क्लियर? अब आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं N1, N2, N3 और सो ऑन। क्लियर? तो आखिर ये N1 N2 क्या है? आसानी के लिए मैं बता दूं कि जो सरफेस रफनेस है इसकी वैल्यू सबसे पहली बात हम माइक्रॉन्स में देखते हैं। सरफेस रफनेस की वैल्यू आप माइक्रॉन्स में डील करते हैं, तो उनकी वैल्यू 0.25, 0.025 या एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बार बार इन वैल्यूज को लिखने की जगह हम कुछ स्पेशल सिंबल्स से इनको डिनोट करते हैं, जैसे N1, N2, N3। तो इनकी कुछ स्पेशल परमिसिबल रेंज होती है जिसके बीच में आपकी वैल्यू लाई करती है। क्लियर? Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon
Please share the video. If you find